अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कि एग्रीकल्चर से होते हैं और अपना कैट देते हैं जो टॉप के 20 स्कूल्स हैं एग्री बिजनेस कॉलेजेस उसमें एडमिशन के लिए। ठीक है, परसेंटाइल कट ऑफ वगैरह के बारे में सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे नए हैं, अभी मान लो जिन्होंने कैट दिया होगा तो उनके बैक ऑफ द माइंड में होगा कि भाई चलो मैं कैट देता हूँ, मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, टॉप के कॉलेजेस हैं, मैं इनको अप्लाई करूँगा और वहाँ पे जाके अपना 2 साल का पीजी प्रोग्राम कंप्लीट करूँगा। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न रहता है कि हम एग्री बिजनेस क्यों कर रहे हैं। लाइक हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, बड़े पैकेजेस हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। और ये क्या होता है भाई, MBA एग्री बिजनेस क्या होता है, MA BM कब हमने सुना है, FABM सुना है, RM सुना है, ये सब क्या होता है। ये सब इक्विवेलेंट ही बनाए गए हैं, बस अलग अलग ब्रांचेस दे दिए कि भाई ये एग्री बिजनेस में है, ये मार्केटिंग एग्री बिजनेस में है, ये आपका फूड एग्री बिजनेस में है, ये आपका RM में है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है प्लेसमेंट में। कुछ कंपनियां होती हैं सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव उसी कोर्स उसी स्पेशलाइजेशन के बच्चे को पकड़ती हैं जो फूड एग्री बिजनेस में है, जो रूरल मैनेजमेंट में है। बाकी सभी जगहों पे FMCG कंपनी हो गई, आपके इनपुट्स की जितनी भी कंपनी हैं, सभी कॉलेजेस में सेम जाती हैं। ठीक है, तो जो मैं डिटेल्स बताऊंगा, बाकी जितने भी वीडियो पड़े हुए हैं आपके यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे पूरे आप देखेंगे तो किसी को कुछ आइडिया रहता नहीं है, वो सब बस PPT बना के आपको समझाते हैं। बस थोड़े बहुत इंटीग्रेशन वगैरह मिल जाए। जो बड़े कोचिंग वाले होते हैं वो आपको उनको तभी वीडियो बनाते हैं एग्री बिजनेस पे, मतलब जब उनको कहीं से किसी कॉलेज से थोड़ा सा अप्रोच मिला होता है इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो जो बताऊंगा पूरा एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं एग्री बिजनेस के पहले ही एग्री बिजनेस वाले बच्चों के लिए भी गाइड करते हुए आ रहा हूँ और अभी मौका मिला है कि लाइक 3-4 साल बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ कि पहले मैंने इस पे बात नहीं किया था कि क्या होता है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो होपफुली ये कन्फ्यूज़न ना हो आपको। एक होता है आपका PGP, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज अपने नाम के आगे जो डिग्री होती है PGP ABM लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो कॉलेज होते हैं, जो बड़े कॉलेज होते हैं, जैसे IIM हो गया, ठीक है, जिनके यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च चलता है, इक्विवेलेंट टू आपका MBA जैसा होता है। ठीक है, प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। डिग्री में जो आपका सेकेंड पोर्शन होता है सेकेंड ईयर का, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। तो PGP वाले जितने भी कॉलेजेस हैं जो PGP ABM प्रोवाइड कराते हैं, और टॉप के मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं, और जो आपके PGDM कराते हैं, PGDM ABM आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेज लगा के रखते हैं। तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, तो ये 2 साल का डिप्लोमा की डिग्री देते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो आपका PGDM वगैरह कराते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई PGP ABM और PGDM ABM, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तब आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे बड़ा डिबेट रहता है कि हम BSc एग्रीकल्चर कर लिए हैं और कुछ फ़ायदा वगैरह बताइए हमें, तभी जाकर हम बताएं कि भाई हम कहाँ पे जाना चाहते हैं। एकेडमिक पाथ हम चुनेंगे, अपना हायर स्टडी के लिए जाएंगे। अब हायर स्टडी में तो 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके लिए, या तो आप BSc एग्रीकल्चर हैं तो MSc एग्रीकल्चर के लिए जाएंगे, या फिर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए जाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि हाई फीस होती है एग्री बिजनेस कॉलेजेस की। सबसे बड़ा वो माइंड में यही रहता है कि सबसे पहले कि यार बहुत ज़्यादा फीस लगेगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे मैनेज वगैरह कॉलेज मिल गया तो बैंक तो बहुत आसानी से हेल्प कर ही देता है, लेकिन पहले वो हर्डल तोड़ना होगा जो आपके माइंड में है कि यार बहुत ज़्यादा फीस लगेगी और इससे बढ़िया है ICR में कोई JRF का कॉलेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये बुरा नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये माइंड में रखते हैं। अगर एकेडमिक में जाना है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। ICR की रैंक लाइए, JRF की रैंक लाइए, एडमिशन लीजिए और वहाँ पे पढ़ाई करिए 2 साल। जिनको कोर्स चाहिए कि मुझे जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें एंट्री करना है, टॉप के मैनेजमेंट के लेवल पर जाना है, जोनल हेड बनना है मुझे उस सेक्टर में, तो आपके लिए ये ऑप्शन बचता है। ठीक है, अब ABM होता ही क्या है, थोड़ा सा एग्जैक्टली समझते हैं। देखो हमारे पास इतना बड़ा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपके इनपुट्स हैं, फर्टिलाइज़र हैं, सीड हैं, ये सब इनपुट में ही आ जाते हैं। उसके बाद मैकेनाइजेशन वाला पूरा सेक्टर है, और जब इंटरनेट आया तो
बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलना शुरू हो गए एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे भी काम करने के लिए लोग चाहिए थे, ठीक है, जिनके पास बीएससी एग्रीकल्चर की नॉलेज है और थोड़ा बहुत उनको स्किल अपग्रेडेशन में एग्री बिजनेस करा दो, बाकी कंपनियाँ उनको लेके जाती हैं, ठीक है। आगे बताऊँगा कौन कौन सी कंपनीज आती हैं एग्री बिजनेस के लिए। तो इसी तरीके से 1976 में नार्म का शुरुआत हुआ, तो बाकी कॉलेज देखा शुरू हुए। मैंने 1987 में आया। अब हमारे पास पुरानी यूनिवर्सिटी है आपकी जीबी पंत यूनिवर्सिटी, अब वहाँ पे भी आई थिंक 8-10 सालों से एग्री बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही बड़े कॉलेजेस खुलना शुरू हुए। अभी कोऑपरेटिव में आपका वैमनीकॉम पुणे हो गया, नियाम जयपुर, तो ये सभी कॉलेजेस आपके अलग अलग बाद में लाइक खुले और एग्री बिजनेस की डिग्री प्रोवाइड की है, और वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक ठाक हो जाता है बच्चों का, ठीक है। अब इसी तरीके से बड़े आयाम्स भी आए कि यार हमारे यहाँ भी कुछ सीटें रखो, ताकि एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं लाइट सेक्टर के उनको भी मौका मिले बड़े आयाम से पढ़ने का, ठीक है। तो बिग आयाम्स एट लोअर परसेंटाइल, तो इसीलिए थोड़ा सा, क्योंकि मामला आ जाता है एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्री वाला वर्ड जुड़ गया यानी कि थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का मान के चलते हैं यार कि एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, इनको 50 लाख 1 CR का पैकेज नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई करा दो और 10-12 लाख का पैकेज मिल जाए, फीस भी उतनी हाई ना हो ताकि वो अफोर्ड कर पाएँ चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट डिग्री है एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, ठीक है। बिजनेस ओरिएंटेड जितने माइंडसेट वाले बच्चे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तरफ जाना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं बड़े सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में, एफएमसीजी कंपनी में, एग्रीटेक में, तो उनके लिए आपका ये आता है, ठीक है ना। तो आपका कोर मैनेजमेंट वाला पार्ट है, इसमें सब कुछ आपका इस वेन डायग्राम में देख सकते हैं। एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, थोड़ा सा मैनेजमेंट सिखाया जाता है, थोड़ा टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तो सब कुछ मिक्स है इसमें, कुछ एक तरीके से स्पेसिफिक नहीं है। हालांकि जो बड़े कॉलेजेस हैं लाइक IIM लखनऊ, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का आपका करिकुलम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए होता है, बाकी सेकेंड ईयर वालों के साथ मिक्स कर देते हैं, जितने भी आपके जनरल बैंकिंग के बच्चे होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो क्या है एग्जैक्टली एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब एंट्री कैसे मिलेगी, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं और उनको देना पड़ेगा, ICR के एग्ज़ाम के थ्रू भी आपके एडमिशन हो जाते हैं, CET PG के थ्रू भी आपका एडमिशन मिल जाता है, और कुछ कॉलेजेस हैं जो आपका स्पेसिफिक एग्ज़ाम करवाते हैं, ठीक है। जैसे आपका सिम्बायोसिस में SIB पुणे है, SIB नागपुर है, 2 कॉलेजेस हैं, और जो सिम्बायोसिस के मार्क्स के स्नैप के मार्क्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब देखो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि हमें क्या सभी जैसे बड़े IIMs कॉलेज होते हैं, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, तो इन सभी कॉलेजेस से तो आपको कैट के स्कोर थ्रू कॉल आ जाता है। बाकी जितने भी नॉन IIMs कॉलेजेस हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं लाइक मैनेज, इरमा, नाम, नियाम, वैमनीकॉम, उसके बाद IIPM, और उसके बाद सारे जो इतने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, पंतनगर की जितने भी, पंतनगर में जो भी आपका ABM कोर्स होता है, और IIBM बीकानेर, URACM गांधीनगर, जितने भी प्राइवेट में आपके XIRM और KIT भुवनेश्वर, वी स्कूल जो आपका हो गया, सभी कॉलेजेस के लिए अलग से आपके मार्क्स के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, मैंने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जुड़े रहिए। कुछ भी कॉलेजेस के बारे में अपडेट आता है कि यहाँ का एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, आप लोग फॉर्म भर दो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। बताऊँगा मैं कितने मार्क्स पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस भरने पड़ेंगे। लास्ट ईयर हमने पूरा काउंसलिंग कराया था, जिसमें काफ़ी बच्चे गए, हर एक कॉलेज में बच्चे गए थे, तो इस साल भी हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। कुछ कॉलेज देखो, कैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी कॉलेजेस प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले कैट को। जैट सीमेट के मार्क्स कुछ कॉलेज लेते हैं, जिनका कैट में स्कोर नहीं आया है वो प्रेफरेंस ले सकते हैं, जैट और सीमेट। बाकी मैं तो कहूँगा अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैट पे फोकस करो, इसके स्कोर सारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट होते हैं, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं मिलता है तब पर आप जा सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अभी ICR भी के थ्रू भी कुछ कॉलेजेस हैं,
हालांकि कॉलेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही अच्छे कॉलेजेस हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं। CUET PG में मेनली BHU के लिए फॉर्म भरते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि BHU काफ़ी फ़ीस कम रखता है अपनी, और प्लेसमेंट वगैरह 100% वहाँ पे 100% प्लेसमेंट विथ लो फीस। उसके साथ साथ वहाँ पे लाइक प्लेसमेंट भी, पैकेजेस भी अच्छे खाते जाते हैं, एवरेज वो आराम से देते हैं 6 से 7। कितने फ़ीस में? 2.5 लाख की फ़ीस में टोटल फ़ीस है आपकी BHU की। बाकी सेशन शेयर कर दो आप लोग, जो लोग नए हैं यहाँ पे। और UP कैटेट के थ्रू भी दोस्तों कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जितने भी इनके थ्रू मिल रहे हैं कॉलेजेस उसी में जाइए, जो कि नॉन कॉलेजेस हैं, 10 से 12 कॉलेज अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है। उसके अलावा कहीं भी जाते हैं तो अपने रिस्क पे जाइए, जो भी फीस वगैरह भरेंगे पता नहीं रिटर्न होगा कि नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड। एलिजिबिलिटी क्या है? सिंपल है, जिन्होंने कैट दे दिया ऑलरेडी तो उनको तो मौज है। जो लोग नहीं जानते थे अभी से जान लो कि अगर आप 4th ईयर में हैं, आपका रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट ईयर, लाइक कब? मार्च अप्रैल में आएगा। होपफुली आपने दिया हो इस बार। जिनका रिजल्ट शायद नेक्स्ट ईयर आएगा उनको भर देना चाहिए। जो लोग 3rd ईयर क्रॉस कर चुके हैं, 4th ईयर में आ चुके हैं, आप लोग अभी फॉर्म भर देना जब भी आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लाइक जो लोग ड्रॉप वगैरह लेते हैं तो कोई मतलब बनता नहीं MBA करने का, वहाँ पे गैप लग जाएगा आपका। तो कैट अलाउ करता है कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, डिग्री नहीं मिली है, फिर भी आप कैट का एग्ज़ाम दे दो, आपको हम एडमिशन करा देंगे किसी भी कॉलेज में, ठीक है। इसके लिए वेट नहीं करना, पासिंग मार्क्स बस इतने होने चाहिए। बाकी अगर बहुत अच्छा कर लेते हैं अपनी डिग्री में तो कुछ मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं बड़े IIMs कॉलेजेस में, ठीक है। बाकी किसी भी नॉन IIM में बहुत ज़्यादा मैटर करता नहीं है, मेन मैटर करता है कैट की परसेंटाइल और आपका GDPI। अगर वैट वगैरह हो रहा है तो आपको वो मैटर करता है। अगर आप बड़े IIMs को टारगेट कर रहे हैं तो भाई 10th 12th और आपका UG PG अगर आपके पास होगा, ठीक है, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस होगा तो सारे मार्क्स ऐड होंगे आपके, ठीक है। एलिजिबिलिटी सिंपल है, समझ गए आप लोग। कुछ कॉलेजेस हैं जो नॉन एग्री वाले बैकग्राउंड के बच्चों को भी अलाउ करते हैं। बाकी जितने भी अच्छे कॉलेज हैं, मैनेज, नाम, नियाम, ये सब कोर फोकस करते हैं कि जितने भी एग्री लाइट के बच्चे हैं सिर्फ वही आएँ, बाहर के ना आएँ। कंपटीशन कम बना रहे, सिर्फ इसी के बीच में रहे। हाँ जी, कितने स्टेजेस में होता है आपका एडमिशन? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने पास कर लिया तो आपको GD के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, 5-10 के ग्रुप में। आपको इंटरव्यू कॉल आएगा सबसे पहले, जैसे आपका स्कोर आ गया तो अभी आई थिंक मैनेज का फॉर्म चल रहा है, इरमा का चल रहा है, ठीक है। इरमा का फॉर्म चालू है दोस्तों, और मैनेज हैदराबाद का भी एप्लीकेशन चालू है। अब कितने पे अप्लाई करना है, लाइक कितना मार्क्स है, आप ग्रुप पे जुड़े रहिए। हम आपको अभी हर एक कॉलेज वाइज बना के बता देंगे कि भाई कौन से कॉलेज के लिए कितने मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो आपको आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाता है, ठीक है, कि अगर वो तो बड़े IIMs में आता है। बाकी जितने भी अदर कॉलेजेस हैं आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, कि मेरे पास इतने मार्क्स हैं, इनका कट ऑफ इतना लास्ट इतना गया था और मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। हालांकि बच्चे हमेशा 3-4 बैकअप लेके रखते हैं। जिनका 85+ आ रहा है उनको मैक्सिमम 99% चांस रहते हैं कि उनको मैनेज मिल जाए, ठीक है। अभी तक तो यही रहा है, ठीक है। नहीं तो मैनेज तो अभी IIMs लोग छोड़ कर आ रहे हैं, तो 85, 87, 88 इसके एबव भी है कि आपके अच्छे चांसेस बने मैनेज हैदराबाद में कन्वर्ट होने के। 85 पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर दिए, जिनका GDPI बहुत अच्छा जाएगा वो अपना एडमिशन लेंगे, बाकी लोग रह जाएंगे 85 पे भी, ठीक है। और कॉलेजेस ने बोल के रखा है कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ कैट के स्कोर पे हम रिलाई नहीं करते हैं, हम देखना चाहेंगे बच्चे में पोटेंशियल है कि नहीं है, उन्होंने वर्क वगैरह है कि नहीं उनके पास, ठीक है, उनकी प्रोफाइल कैसी है, तब जाके वो GDPI में उस हिसाब से स्कोर देते हैं और एडमिशन वगैरह वहाँ पे मिलता है। समझ गए? तो ये 3 स्टेजेस हैं। कुछ कॉलेज में वैट होता है, रिटेनेबिलिटी टेस्ट, आई थिंक इरमा में होता है,
और मैनेज में भी होता है, आई थिंक नॉर्म होता है कि नहीं होता, नियाम में तो नहीं होता है, सिर्फ एक ही GDPI होता है वहाँ पे सिर्फ। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो वैट कराते हैं, बाकी सब में GDPI होता है, समझ गए। तो यही है कि टेस्ट स्कोर GDPI कॉल आएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद आपका फाइनल एडमिशन मिलेगा। जैसे लास्ट ईयर भी कुछ कॉलेज होते हैं जिन्होंने सीट बढ़ाई है, तो आपके लिए खुशखबरी है, नियाम ने सीट बढ़ा दी है। ठीक है, 120 सीटें कर दी हैं, तो 60+ बच्चों को और मौका मिलेगा वहाँ पे एडमिशन लेने का। और वेमनीकॉम ने अपना अलग से कोर्स लॉन्च कर दिया कि भाई हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं। इरमा आपने 3 टुकड़ों में बांट दिया, भाई हम सिर्फ और सिर्फ RM कराते थे, अब ABM भी कराएंगे, 1-2 और कोर्सेज है मैनेजमेंट को भी डाल दिए हैं। ठीक है, तो सीटें तो बढ़ गई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्कोर मैटर नहीं करेगा, जैसा उन्होंने को बताया कि ये सबसे बड़ा है गेम, समझ गए। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं वेटेज का ब्रेकडाउन। जैसे ये मैनेज का है, तो मैनेज का बोलता है कि हम 55% लगभग हम कैट के स्कोर को वेटेज देंगे। ठीक है, उसके बाद आपका GDPI रहेगा, रिटेनेबिलिटी टेस्ट, और आपका वर्क एक्स के लिए 5% है, और एकेडमिक थोड़ी बहुत हम देखेंगे। तो ये है मेन कि कैट मेन फोकस करो भैया, कैट में अच्छे स्कोर आए हैं। ठीक है, तो अभी 1-2 बच्चों ने मुझे अपना स्कोर भेजा था जिनका 42 मार्क्स के समथिंग था कैट में, और उन्हों का परसेंटाइल बना है 84 समथिंग, 84.2 समथिंग। ठीक है, तो ये है उनकी प्रोफाइल, 84.2 परसेंटाइल, कितने स्कोर पे, 42 के स्कोर पे। अब जिनके 55 आ रहे हैं उनके 90+ जा रहे हैं, 92+ जा रहे हैं। ठीक है, अब एक बार आप जाके देखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। जिन्होंने लाइक अगर ये 8 और 8 क्वेश्चन भी कर दिए होंगे, तो फिर भी आपके 42 मार्क्स बहुत आसानी से आ जाते हैं। कुछ के 3 नंबर मिलते हैं, कुछ के 1 नंबर मिलते हैं। अगर आप कैट का पैटर्न चाहते हैं तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये है मैंने आपको बता दिया, कैट में 84 परसेंटाइल मिला है, कितने मार्क्स पे, 42 मार्क्स पे इस बार। बहुत सारे बच्चों के मैसेज ये आया कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतने मार्क्स हमें नहीं मिले हैं। बहुत सारे लोग लटक गए हैं 60 से 80 के बीच में। तो मे बी शायद अगर उसी रेंज में बच्चे अप्लाई करते हैं अलग अलग कॉलेजेस में, तो कट ऑफ में भी गिर सकता है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होते हैं 95+ वाले, तो वो सोचते हैं कि मुझे जनरल बैंकिंग मिल जाए, कोई अच्छा कॉलेज, यहाँ पे ना आना पड़े। तो ये है। अभी IIM लखनऊ में मैं गया था, IIM लखनऊ, आपने वीडियो देखा होगा। तो वहाँ पे भी बच्चे जो है जनरल के आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल, जो जनरल बैंकिंग छोड़ कर ABM करने आ रहे हैं, क्योंकि पैकेजेस वहाँ पे सेम है, 24 LPA ये जाता है आपका। ठीक है, इतनी बातें हो गई, अब बात करते हैं आगे। हाँ, ये IIMs की प्रोफाइल के लिए है, IIM लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे भैया 10th मैटर करेगा, 12th मैटर करेगा, और ये कैट को थोड़ा सा कम वेटेज देते हैं, बाकी प्रोफाइल ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप IIMs वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आपका IIM में है, लखनऊ में ABM है, और अहमदाबाद में FABM है, और वहाँ पे वर्क एक्स भी मैटर करता है दोस्तों। तो ये है IIMs अहमदाबाद की प्रोफाइल के लिए। अगर ये टारगेट कर रहे हैं तो IIM लखनऊ, IIM अहमदाबाद 95+ है, तो आपको आसानी से कॉल रिसीव हो जाएगा। GDPI वगैरह अच्छे से दीजिए, कन्वर्ट भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बाकी कैट स्कोर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो मीटर आप देख रहे हैं,
जनरल कैटेगरी के लिए मीटर है। कौन से कॉलेजेस के लिए? मैनेज, तो ये जाता है इस रेंज में 80 to 95 के बीच में। 80 to 85 के बीच में आसानी से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। 85 प्लस है तो आपके 99% चांसेस हैं कि आपको कन्वर्जन मिल जाए। थोड़ा बहुत आपको GDFI पे काम करना पड़ेगा, बाकी चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, तो ये है नॉन आइएम्स कॉलेजेस के लिए मीटर। बाकी कैटेगरी भी मैटर करेगी दोस्तों। ठीक है, कुछ कॉलेजेस हैं जो कैटेगरी वाइज अपना लिस्ट निकालते हैं, कुछ कॉलेजेस हैं डायरेक्टली एक ही लिस्ट निकालते हैं, तो आपको वहाँ पे फ़ायदा हो सकता है अगर आप इसमें हैं तो। ठीक है, बाकी कैटेगरी के बच्चे 75 प्लस है आपका, 75 से 80 के बीच में हैं, तो आप आसानी से मैनेज से भी कॉल रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कोर बता दिया मैंने। अब स्कोर बढ़ाने के लिए हमने लास्ट ईयर भी लॉन्च किया था, इस साल भी हम शुरू करने जा रहे हैं एग्रो एकेडमी का GDPI गाइडेंस प्रोग्राम। ठीक है, तो जिसमें लाइव मॉक इंटरव्यू होगा जितने भी टॉप के आईएम्स के स्टूडेंट हैं उनके साथ, और हम GDPI डिस्कस करेंगे जैसे पैनल मेंबर वहाँ पे होते हैं वैसे ही। ठीक है, बाकी चीज़ों पे काम करेंगे, आपके वीकनेस पे काम करेंगे, प्रोफाइल देखेंगे, आपकी बायोडाटा वगैरह चेक करेंगे, और आपकी कंप्लीट जब तक एडमिशन नहीं हो जाता आपके साथ हैंड होल्डिंग रहेगी। ठीक है, तो एक अलग सी वीडियो मैं लाऊंगा इसके लिए ऊपर कैसे कैसे हम काम करेंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जुड़ जाइए टेलीग्राम पे। अब बात आती है कि हम इतनी महंगी फ़ीस वगैरह दे रहे हैं, तो क्या हमें कुछ वापस अच्छा खासा मिल सकता है कि हम एजुकेशन लोन लेकर अगर हम जाते हैं तो हमें उतना रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ABM का जो होता है कि फ़ीस वेरी करती है। हाँ, फीस वेरी करती है उस कॉलेज के अकॉर्डिंग। अगर आप बड़े IIMs कॉलेजेस जा रहे हैं, हालांकि सिर्फ ये IIM की फ़ीस है, इतना तो नहीं है मैनेज वगैरह की। अभी तक बड़े IIMs कॉलेज छोड़ दो, उनकी फ़ीस है 24 लाख प्लस। IIMs अहमदाबाद, IIMA लखनऊ, और आपका इरमा की फ़ीस भी जाती है अभी 20 लाख के अराउंड। ठीक है, और नियाम की तो कम है, मैनेज की भी कम है, तो इसको बस इसी कैटेगरी में रखो आप लोग, इसमें नहीं आएगा IIMs लखनऊ और अहमदाबाद। ठीक है, ये दो हैं जिनकी फ़ीस जाती है आपकी 20 लाख प्लस। 2 साल का PG प्रोग्राम है, और अगर कॉलेज का नाम आ गया आपके नाम के आके, तो बैंक वाले ऐसे घर पे पहुंच जाएंगे कि भैया हमसे लोन ले लो, झोला लेकर 2-3 पेटी लेकर आ जाएंगे घर पे। ठीक है, तो ये फ़ीस है, बहुत हाई है। बाकी जो रेंजेस हैं नॉन IIMs के, जितने मैनेज वगैरह रहते हैं, उनका 8 से 10 लाख में कंप्लीट हो जाता है। ये बता रहा हूँ मैं, मैनेज, नियाम, नाम, वेमनिकॉम। ठीक है, इतने में हो जाता है आपका। बाकी अफोर्डेबल कॉलेजेस भी हैं, बहुत कम फीस में अपना करा देते हैं। URICM और IIBM बीकानेर बहुत कम फीस में करा देते हैं। थोड़ा सा अगर आप कैट की परसेंटाइल लो है, आप 60 और 72 के बीच में हैं, तो इन कॉलेजेस के लिए दे सकते हैं। URICM गांधीनगर है, आपका एक और कॉलेज है, क्या नाम है, हाँ IIBM बीकानेर, जिसमें कम परसेंटाइल में भी, कम फीस में भी आप ABM कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये फ़ीस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जितने BHU वगैरह हो गया, इसमें बहुत कम लगती है, EP कैडेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन आपकी चॉइस है कि कौन सा कॉलेज आप लेना चाहते हैं, आपके परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, उसी हिसाब से आपकी फ़ीस वगैरह लगेगी। हाँ जी, थोड़ा सा ROI देख लेते हैं। अब बड़े हम जो कॉलेज आपको बताए हैं, फ़ीस लग रही है आपकी 24 लाख प्लस। रिटर्न भी तो अच्छा मिल रहा है, आराम से आपको। देखो थोड़ा सा मुझे जहाँ तक पता चला है कि यार प्लेसमेंट में दिक्कत आ जाती है बड़े बड़े कॉलेजेस में भी। तो जो बड़े छोटे कॉलेजेस हैं दावा करते हैं कि 100% प्लेसमेंट उसी पेपर पे होता है, ऑन पेपर। अब बच्चों को भी थोड़ी बहुत गलती रहती है, आप घूम रहे हैं वहाँ पे जाके, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, आप अच्छे से इंटर्नशिप नहीं कर रहे हैं, तो कॉलेज कितना एफर्ट मारेगा भाई।
हैं बताइए। तो ये तो फीस लग जाती है, लेकिन आपका IIM अहमदाबाद में बता दो एवरेज आराम से चला जाता है 16 से 17। ABM का इतना ही रहता है, FABM का। IIM लखनऊ में हाई पैकेज भी गए हैं, 21 लाख भी गए हैं, 25 लाख भी गए हैं, ठीक है, 30 लाख के अराउंड भी गए हैं। लेकिन जो एवरेज बनता है, कुछ बच्चे तो कम में ही लाते हैं ना, एवरेज यहाँ पे मान लो 18 लाख 18 LPA, ये कितने से 16 से 18 के बीच में यहाँ का भी रहता है, ठीक है। IIM लखनऊ का बता रहे हैं, IIM अहमदाबाद का भी। अब बात आती है जैसे हमारे नॉन IIMS कॉलेज हो गए, मैनेज, हिरमा, नाम, नियाम, वैमनिकॉम, इनकी फ़ीस कम है, ठीक है। अभी हम हर एक कॉलेज के बारे में आपको बारी बारी से कवर कराएंगे, बस थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कैसा यहाँ पे रहता है। बाकी ये सब यूनिवर्सिटीज़ हैं, फ़ीस कम है लेकिन अच्छे ROI दे देती हैं आपको, ठीक है। अगर आपको बड़े नाम नहीं चाहिए, बड़े कॉलेज में जाकर नहीं पढ़ना है, तो ये सब कॉलेज आप कंसिडर कर सकते हैं कम फीस में, और पढ़ाई कर सकते हैं, अपना 2 साल डिग्री और प्लेसमेंट भी ले सकते हैं अच्छा खासा। तो ड्रीम डेस्टिनेशन तो यही है। जो कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, एग्री इनपुट, FMCG में ये सारी कंपनी, एग्री स्टार्टअप में आपको मिलेगी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में, फर्टिलाइजर एंड कोऑपरेटिव्स में, ये सारी कंपनीज आप नाम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कंपनी के फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, एग्रीटेक में, कंसल्टेंसी में, फूड प्रोसेसिंग में, जितनी अगर कम्युनिटीज़ हैं, एनिमल न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट सेक्टर, तो सब कुछ इसमें आपके आ जाते हैं। अब क्या है कि अब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही है, अब IIT से प्लेसमेंट नहीं मिलता तो बच्चे IIM जाते हैं बड़े पैकेजेस के लिए, वैसा ही यहाँ पे भी है। BSc AG के बाद बहुत कम चांसेस बचते हैं, तब जाके ABM में आपको एडमिशन लेना पड़ता है अच्छे करियर के लिए, ठीक है। इन सब कंपनी में डायरेक्टली ओपनिंग नहीं मिलती है, एंट्री नहीं मिलती है उन सभी बच्चों को जो लोग BSc AG करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको फ़ीस देना पड़ेगा, ट्रेन होना पड़ेगा MBA कॉलेज में, तब जाके आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। अगर BSc में ही अगर आप उस लेवल का पहुँच जाते हैं, प्रोफाइल बिल्ड कर लेते हैं, तो 2 साल पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। जिनका भी रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुका होगा, ठीक है, जिस भी कॉलेज का आप लोग कर दो, वो लोग विंडोज़ ओपन करते हैं, लाइक सीमेट का स्कोर इसको अपलोड करने के लिए विंडोज़ ओपन करते हैं, और कैट का मान लो हो गया चालू, उसका रिजल्ट तो आएगा, अपलोड कर देंगे इसी टाइम पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा जेट का स्कोर अपलोड करने के लिए। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कैट का स्कोर अपलोड कर देना अपना पहले, उसके बाद विंडोज़ ओपन होगा जेट के लिए, सीमेट के लिए, उसी रजिस्ट्रेशन में। थैंक यू सो मच।